इंतजार खत्म हुआ। बिहार के सत्ता के गलियारों में आज वो हलचल है जिसे आने वाली पीढ़ियां इतिहास के तौर पर पढ़ेगी। वो दीवार जो पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता को थामे खड़ी थी, आज वो ढहने वाली है। चर्चा तेज है कि बिहार में अब नीतीश युग का सूर्यास्त होने वाला है और कमल राज का उदय होने वाला है। जी हां, आज का दिन बिहार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक करने वाले हैं, लेकिन असली कहानी इस्तीफे के बाद शुरू होगी। बीजेपी और जेडीयू के बीच नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बन चुकी है और इस बार बिहार को बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री मिलने वाला है। लेकिन असली सवाल यह है कि नई सरकार में कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्री बनेंगे और किन पुराने दिग्गजों की कुर्सी छीनी जाएगी। क्या वाकई बीजेपी नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की छुट्टी करने वाली है और क्यों इस बार मिथिलांचल को सत्ता की चाबी सौंपी जा रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन संभावित मंत्रियों के नाम और बीजेपी के उस मास्टर प्लान के बारे में जो बिहार की सत्ता को पूरी तरह बदल देगा। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार में सत्ता परिवर्तन का काउंटडाउन अब खत्म होने वाला है। नीतीश कुमार आज अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग करेंगे और उसके बाद बिहार में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। बीजेपी इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। खबर पक्की है कि नई सरकार में बीजेपी के कोटे से उन मंत्रियों पर गाज गिरने वाली है जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब रहा। पार्टी ने साफ कर दिया है कि जो काम नहीं करेगा वो कुर्सी पर नहीं रहेगा। इसी के साथ नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद जो जगह खाली हुई उसे भरने के लिए बीजेपी किसी बहुत ही प्रभावशाली चेहरे की तलाश में है। लेकिन इस बार का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है मिथिलांचल क्षेत्र। पिछली बार इस इलाके से मंत्रिमंडल में भागीदारी कम होने की काफी शिकायत आई थी, जिसे बीजेपी इस बार क्षेत्रीय संतुलन साधकर दूर करना चाहती है। पार्टी का फोकस इस बार अपर कास्ट, पिछड़ों और युवाओं के ऐसे कॉम्बिनेशन पर है जो उत्तर बिहार में बीजेपी की पकड़ को पत्थर की तरह मजबूत कर दे। अब बात करते हैं उन नामों की जिनकी चर्चा गलियारों में सबसे ज्यादा है। सूत्रों की माने तो सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू और झंझारपुर के कद्दावर विधायक नीतीश मिश्रा का मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। बीजेपी इस बार महिलाओं और युवाओं को भी बड़ी प्रेफरेंस दे रही है, इसलिए कटिहार की प्राणपुर सीट से विधायक निशा सिंह का नाम रेस में बहुत आगे है। इसके अलावा बैकुंठपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी और तेघड़ा से रंजीश कुमार के नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बीजेपी का ये नया मंत्रिमंडल बिहार में जातिगत समीकरणों को साधने के साथ साथ विकास की एक नई रफ्तार देने की कोशिश करेगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी अपनी नई कैबिनेट की रूपरेखा पेश कर देगी। जेडीयू और बीजेपी के बीच पावर शेयरिंग का जो नया फॉर्मूला बना है उसने बीजेपी की भूमिका बड़ी और निर्णायक होने वाली है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राजभवन की हलचल बताएगी कि बिहार का अगला सुल्तान कौन होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार मिथिलांचल की आवाज पटना के सचिवालय में सबसे ज्यादा गूंजने वाली है। बीजेपी की इस नई रणनीति ने विपक्ष के खेमे में भी खलबली मचा दी। पुराने मंत्रियों की छुट्टी और नए चेहरों की एंट्री ये दिखाती है कि बीजेपी अब आगे आने वाले चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है। सुनील कुमार पिंटू और नीतीश मिश्रा जैसे अनुभवी नेताओं को लाकर पार्टी प्रशासन पर पकड़ मजबूत करना चाहती है। वहीं निशा सिंह जैसे चेहरों से महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश है। आज की अंतिम बैठक सिर्फ एक औपचारिकता होगी, क्योंकि असली पटकथा तो दिल्ली और पटना के बंद कमरों में पहले ही लिखी जा चुकी है। बिहार अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन है। कमल राज की इस तैयारी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अब बिहार में जूनियर पार्टनर बनकर नहीं बल्कि किंग की भूमिका में रहना चाहती है। अब नीतीश का इस्तीफा सिर्फ उनकी विदाई नहीं बल्कि बिहार में एक नई विचारधारा और एक नए नेतृत्व के राज तिलक की शुरुआत होगी। नीतीश कुमार की विदाई और बीजेपी का नया आगाज बिहार की राजनीति के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या बीजेपी के नए चेहरे बिहार की किस्मत बदल पाएंगे? क्या मिथिलांचल को वो हक मिल पाएगा जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद क्या बिहार में शांति बनी रहेगी या कोई नया राजनीतिक तूफान आएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी बिहार की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।